सो ब्रीदिंग की 3 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज जो है उसको बोलते हैं कुंभक प्राणायाम। ठीक है, कैसे करते हैं उसको? सांस लेनी है, सांस को होल्ड करना है और सांस को छोड़ना है। कैसे छोड़ना है वो तरीका मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सांस लेनी कैसे है? लंबी सांस लो और सांस को होल्ड करो। ठीक है, 10 सेकंड तक 10 काउंट करो और उसके बाद वैसे ही सांस को छोड़ दो। फिर से होल्ड, 10 काउंट करो एंड, तो ऐसा 10 बार करना है। जैसे ही आप ये कुंभक प्राणायाम करते हो तो क्या होता है कि आपके माइंड तक ऑक्सीजन जाती है ना, और माइंड क्या है, बड़ा फ्रेश फील करता है। माइंड जो है पावरफुल फील करता है। तो कभी भी थकान लगे तो ये प्राणायाम जरूर करो। ये प्राणायाम है और 2 प्राणायाम और हैं, 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज और हैं जिसको बोलते हैं अनुलोम विलोम, जिसमें एक नाक से सांस लेनी है और दूसरी छोड़नी है, होल्ड करना है, दूसरी छोड़नी है, दूसरे को इससे सांस लेनी है, होल्ड करना है और पहले से छोड़नी है। ठीक है, 3 सेकंड तक सांस लो, होल्ड करो 3 सेकंड तक, 3 सेकंड छोड़ दो, फिर 3 सेकंड लो, होल्ड करो, 3 सेकंड छोड़ दो। तो ऐसे 1 साइकिल होगा। लेफ्ट से राइट से लिया, होल्ड किया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, होल्ड किया, राइट से छोड़ा। तो ये 1 साइकिल हो गया। ऐसे 10 साइकिल करने हैं। और तीसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने ब्रेन को यंग रखना हमेशा, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर एज, अगर ब्रेन आपका क्या है, मस्तिष्क, उसको स्ट्रांग बना के रखना है, उसको यंग रखना है, तो आपको एक प्राणायाम, उसको बोलते हैं भ्रामरी। उसमें क्या है, कान बंद करने हैं, आंखें बंद करनी हैं और टंग को ऊपर लगाना है और आवाज़ निकालनी है, भंवरे की आवाज़। भंवरा होता है ना, तो ये वाइब्रेशंस होंगे। वो वाइब्रेशंस आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं। और माइंड की जो उम्र है, माइंड हमेशा यंग बना रहता है, कभी बूढ़ा। जैसे बुढ़ापे में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, डिमेंशिया हो जाता है, भूलने की बीमारी हो जाती है। तो जो भी ये प्राणायाम करेगा वो लाइफ में कभी उसकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग रहेगी, राइट। तो मेमोरी, ये एक्सरसाइज के अलावा माइंड को भी शार्प करने के कुछ तरीके हैं। जैसे एक तरीका ये है कि आपको, जिसका जो राइट हैंड से लिखता है वो अगर 2 मिनट भी लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस करें, या ब्रश करते हुए लेफ्ट हैंड से ब्रश करें, तो उसका माइंड में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। और सारा खेल माइंड में न्यूरॉन्स का है कि न्यूरॉन्स कितने एक्टिवेट होते हैं, उनका जो सर्कल बन रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग बनता है। सो आपको नॉन डोमिनेटिंग हैंड से काम करने की प्रैक्टिस करनी है। या कुछ और भी एक्सरसाइज, जैसे ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो आपसे होती नहीं, बिकॉज लेफ्ट माइंड अलग काम करता है, राइट माइंड अलग काम करता है ना। तो जैसे एक, अगर हाथ लेफ्ट हैंड को ऐसे घुमाओ और राइट हैंड को ऐसे घुमाओ, तो ऐसे होगा नहीं। देखो मेरा हो रहा है ना, नहीं, तो एक ही साइड घुमा रहा है। हाँ, एक इधर घुमाना है, एक को उधर घुमाना है, अपोजिट साइड में। हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसका प्रैक्टिस करना है। खाली टाइम, जब भी खाली टाइम होता है उस वक्त ये प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा, दोनों साइड के माइंड, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर आपके स्ट्रांग बनेगा, राइट। तो आज एग्ज़ाम्स के बारे में कैसे तैयारी करनी है, कुछ मैंने बहुत बेसिक बातें बताई हैं जो कि सब कुछ कवर करता है। अगर इन बातों का आप ख्याल करोगे तो कोई वजह नहीं कि आप कोई भी एग्ज़ाम उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। सारे एग्ज़ाम्स में आप अच्छा परफॉर्म करोगे और खुशी खुशी में सारे काम हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत आपको पसीना बहाना पड़े। और दिन भर में 24 घंटे में कैसा भी एग्ज़ाम हो, 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। 8 घंटा इज़ गुड इनफ। सो 8 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हो, 8 घंटा सो रहे हो, ठीक है। सोना जो है कम से कम 7 से 8 घंटा ज़रूरी है, कंपलसरी तुम्हारे लिए। तो बाकी के 8 घंटे और मिल गए आपको, उसमें कुछ भी कर सकते हो आप, एक्सरसाइज कर सकते हो, खेल सकते हो, है ना।
सो मन में है तो माइंड फिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।